हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल खोला गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, भूटान में। भूटान में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल खोला गया है। यह समुद्र तल से 8200 फीट की ऊंचाई पर है। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख के न्योमा में बनाया जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल डेनमार्क में बनाया गया है। दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन लद्दाख में हुआ है। नेट जियो ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन बनाया गया है। दुनिया की सबसे लंबी सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन 2, एक्स ट्विटर का डोमेन twitter.com से बदलकर क्या कर दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, x.com। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर उसका नाम एक्स डोमेन किया था और अब इसका नाम बदलकर x.com कर दिया है। अब हम बात करते हैं ट्विटर एक्स की। यह माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ट्विटर के अध्यक्ष हैं एलन मस्क और सीईओ हैं लिंडा याकारियो। क्वेश्चन 3, विश्व मधुमक्खी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 20 मई को। 20 मई 2018 को पहली बार विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मानव गतिविधियों के द्वारा मधुमक्खियों जैसे परागकणों के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियों का प्रबंधन और अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मई माह में मनाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। कोयला खनिक दिवस 4 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलीट दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व एड्स टीका दिवस 18 मई को। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को मनाया जाता है। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 28 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन 4, आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर आएगा असम, गुवाहाटी में। आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ का आयोजन केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने असम सरकार के साथ मिलकर किया है। इस सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 मई 2024 को किया गया था और इसका उद्देश्य है देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित जो नए कानून बनाए गए हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। अब हम बात करते हैं आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित कौन से 3 नए कानून जोड़े गए हैं। पहला कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर लागू किया जाएगा। दूसरा कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023 को आईपीसी इंडियन पीनल कोड 1860 के स्थान पर लागू किया जाएगा। तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 को ये तीनों कानून लागू किए जाएंगे। अब हम जानते हैं कुछ असम के बारे में। असम सरकार ने 1935 के असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को हाल ही में निरस्त कर दिया है। असम सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया है। क्वेश्चन 5, 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था कहां तक पहुंच सकती है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1000 अरब डॉलर तक। भारत में इंटरनेट अर्थव्यवस्था बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन और इंटरनेट की व्यापक पहुंच। अब हम पढ़ते हैं भारत के आगे क्या क्या लक्ष्य है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का इसरो का लक्ष्य है 2035 तक। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2025 तक। भारतीय मिशन के तहत मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य है 2030 तक। चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का भारत सरकार का लक्ष्य है 2040 तक। शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का भारत का लक्ष्य है 2070 तक। सबके लिए आवास प्रोवाइड कराने का लक्ष्य है 2024 तक। क्वेश्चन 6, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उलान बटार में। उलान बटार मंगोलिया की राजधानी है
यहाँ रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की 12वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक 16 और 17 मई 2024 तक आयोजित की गई थी। भारत और मंगोलिया के बीच नोमदिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित किया जाता है और मंगोलिया में हर वर्ष खान क्वेस्ट एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसमें भारत रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है। क्वेश्चन 7, भारत और अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, कोलकाता में। तर्कस अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिका के विशेष अभियान बल SOF के बीच हुआ है। यह एक आतंकवाद विरोधी अभियान था। 2024 में तर्कस अभ्यास का 7वां संस्करण है और यह अभ्यास 22 अप्रैल से 15 मई 2024 तक किया गया था। तर्कस अभ्यास का 6वां संस्करण जनवरी 2023 में तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रफ, व्रज प्रहार और तर्कस अभ्यास भी आयोजित किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं NSG की, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यह भारत के एक आतंकवाद विरोधी इकाई है और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को। क्वेश्चन 8, आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग किस देश में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अमेरिका में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा ने आर्टेमिस 3 मिशन के लिए अमेरिका एरिजोन की वोलेकन फील्ड में सिमुलेशन टेस्टिंग शुरू की है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला देश था अमेरिका। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश हैं भारत, जापान, चीन, रूस और अमेरिका। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है भारत। क्वेश्चन 9, किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, ईरान के राष्ट्रपति का। ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हुई है। अजरबैजान में ये एक नदी के पुल के उद्घाटन में गए थे और वहां से लौटते समय हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। क्वेश्चन 10, डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। डेडलाइन ये हॉलीवुड की मैगजीन है। अब हम करते हैं हमारी पिछली क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा 17 मई को। क्वेश्चन 2, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ नमो ड्रोन दीदी परियोजना के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। क्वेश्चन 3, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा शबाना आजमी को। क्वेश्चन 4, CAA नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को नागरिकता दी गई है? इसका राइट आंसर आएगा 14 लोगों को नागरिकता दी गई है। क्वेश्चन 5, नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आएगा गोल्ड मेडल। क्वेश्चन 6, दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा जापान ने। क्वेश्चन 7, किस राज्य की पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? इसका राइट आंसर आएगा उत्तराखंड पुलिस ने। क्वेश्चन 8, कमला बेनीवाल का निधन हो गया है, ये किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी? इसका राइट आंसर आएगा राजस्थान राज्य की। क्वेश्चन 9, आकाशवाणी के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर आएगा मौसुमी चक्रवर्ती। क्वेश्चन 10, इंडियन एयरफोर्स ने आसमान में उड़ने वाले किस अस्पताल का सफल परीक्षण किया है? इसका राइट आंसर आएगा विषम। वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।